बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन इंतहाई करीब आ चुके हैं और हमने आपके लिए कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलकों से साबका इंतखाबात की वीडियोस बनाने का अमल शुरू कर रखा है। आज इस सिलसिले की हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 175, वीडियो नंबर 175। और आज हमारा कौमी असम्बली का हलका है NA 175 मुजफ्फरगढ़ 1, NA 175 मुजफ्फरगढ़ 1। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की वीडियो सूबा पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ के हवाले से है। ज़िला मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब के किनारे वाक़या है। इसका सदर मुकाम शहर मुजफ्फरगढ़ है। ये पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से 39वां बड़ा ज़िला है। इसकी आबादी 50 लाख से ज़ायद है। 1794 में मुल्तान के गवर्नर नवाब मुजफ्फर खान ने इस कस्बा को आबाद किया और इसका नाम मुजफ्फरगढ़ रखा, यानी मुजफ्फर का किला। इस जगह को काला पानी भी कहा जाता था क्योंकि ये इलाका दो दरियाओं के दरमियान आबाद है, यानी दरिया सिंध और दरिया चनाब। इस ज़िला की 3 तहसीलें हैं, अलीपुर, जतोई और मुजफ्फरगढ़। इसके हदूदरबा की बात करें तो इसके शुमाल में ज़िला लिया, मगरब में डेरा गाजी हाँ, जनूब में ज़िला राजनपुर और जनूब में ही ज़िला रहीमिया रहा, जनूब मशरक में ज़िला बहावलपुर, जबकि मशरक में ज़िला मुल्तान वाक़या है। 2018 के इंतखाबात में इस हल्के का नाम NA 182 मुजफ्फरगढ़ 1 था, NA 182 मुजफ्फरगढ़ 1, और अब 2024 के इंतखाबात के लिए इसका नया नाम NA 175 मुजफ्फरगढ़ 1, NA 175 मुजफ्फरगढ़ 1। तो इसका ओल्ड नेम NA 182 NA 182 और न्यू नेम NA 175 NA 175। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, इससे पहले कि इस हल्का से साबका इंतखाबात के हवाले से आपको डिटेल बताएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आज का जो हमारा हल्का है NA 175 मुजफ्फरगढ़ 1, इस हल्का में ज़्यादातर मुजफ्फरगढ़ शहर समेत मुजफ्फरगढ़ तहसील के इलाके शामिल हैं। ये न्यूली क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है। पहली जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनमें से मिलाकर एक नया हल्का तरतीब दिया गया, लिहाजा इसके हमारे पास सिर्फ लास्ट इंतखाबात के रिज़ल्ट्स मौजूद हैं जो कि 25 जुलाई 2018 को हुए। तो 25 जुलाई 2018 को होने वाले इंतखाबात में 16 उम्मीदवार मैदान में उतरे, लेकिन इनमें से 11 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने 1500 से भी कम वोट लिए। APP के जमशेद दस्ती ये रनर अप रहे, इन्होंने वोट हासिल किए 50,618, 50,618। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महर इरशाद अहमद, इन्होंने इस सीट को अपने नाम किया। कड़े मुकाबले के बाद इन्होंने वोट हासिल किए 53,094, 53,094। तो इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महर इरशाद अहमद इस हल्का से कामयाब हुए। अब कुछ अदादोशुमार आपको बता दें कि यहाँ की पॉपुलेशन 7,08,950, रजिस्टर्ड वोटर्स 3,34,653, मेल वोटर्स की तादाद थी 1,82,018 और फीमेल वोटर्स की तादाद थी 1,52,635। और वोट डालने की शरह यहाँ पे रही 52.4 और मेजॉरिटी हासिल की। महर इरशाद अहमद ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक, और इन्होंने अक्सरियत हासिल की 2,476 वोट, 2,476 वोट्स के मार्जिन से इन्होंने ये सीट अपने नाम की। नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नई सीट अपने नाम कर ली। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये अहवाल था आपके हल्का से साबका इंतखाबात का। आपसे गुजारिश है कि अपने फेवरेट कैंडिडेट, अपनी पसंदीदा पार्टी और इलाके में डेवलप होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। आने वाली वीडियोज़ में हम आपके लिए आपके हल्के के कैंडिडेट्स की डिटेल और पॉलिटिकल सर्वे लेकर आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।